ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की कथा श्रृंखला में आज मैं आपको ओंकारेश्वर शिव की कथा सुनाने जा रही हूँ। महादेव के अद्भुत रूप का वर्णन सुनने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान हैं। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर लोगों का ये धारणा है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद ऋषि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद विंध्याचल ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वह विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वह भगवान शंकर जी की सेवा में चला गया, जहां पर साक्षात ओंकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की मिट्टी की शिवलिंग बनाई और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। वह शंभु की आराधना पूजा के साथ निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया और अपने स्थान से इधर उधर भी नहीं हुआ। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नतापूर्वक विंध्याचल से बोले, विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भक्त बंसल हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभिष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उससे कहा, पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर प्रदान करता हूँ। जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने श्री भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुँचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। वहाँ स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार के नाम से जाना गया। उसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओंकारेश्वर और परमेश्वर नाम से शिव के ये ज्योतिर्लिंग जगत में विख्यात हुए। ये थी ओंकारेश्वर महाप्रभु शिव की कथा। नमस्कार।